ट्रंप के एलची रिचर्ड ग्रीनल का बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा। पाकिस्तान से मुतालिक इंटरव्यू में कहा कि साबिक पाकिस्तानी वजीर आजम पर वैसे ही इल्जामात हैं जैसे ट्रंप पर थे। वो भी डोनाल्ड ट्रंप की तरह सियासत में आउटसाइडर थे। मैथ्यू मिलर ने पेचीदा बात की। असल बात यह है कि जेल में कैद साबिक वजीर आजम को रिहा किया जाए। ट्रंप इंतजामिया भी यही चाहती है। ट्रंप की गुज़िश्ता इंतजामिया के उस वक्त के पाकिस्तानी वजीर आजम के साथ बेहतरीन ताल्लुकात थे। रिचर्ड ग्रीनल पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर भी बोल पड़े। कहते हैं ट्रंप के नामजद वजीर खारजा मार्को रूबियो मनसब संभालने के बाद पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर बात करेंगे। तहरीक इंसाफ का ट्रंप के नामजद एलची के बयान का खैर मकदम। सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक्कास अकरम का कहना है कि इंसानी हकूक से मुतालिक बयान पर नई अमरीकी इंतजामिया के शुक्रगुजार हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पीटीआई क़यादत मुदाखलत चाहती है। पीटीआई ने किसी मुल्क से कोई दरख्वास्त नहीं की। हमें अदालतों से इंसाफ मिलेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि तहरीक इंसाफ अमरीका समेत किसी भी मुल्क की मदद की ख्वाहिशमंद नहीं। बानी पीटीआई की आज़ादी पाकिस्तानी अवाम की शराकत और आइन और कानून के मुताबिक होगी। रिचर्ड ग्रीनल जैसे लोगों के बयानात की कोई अहमियत नहीं। बानी पीटीआई का ट्रायल कानून के मुताबिक होगा। पाकिस्तान को कोई बुलडोज नहीं कर सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। मगरिब से जो चंद आवाज़ें उठ रही हैं, साफ मालूम होता है कि बानी पीटीआई इसराइली असासा हैं। गजा में 45,000 शहादतों पर ज़मीर नहीं जागा। पाकिस्तान में एक शख्स की कैद पर जाग गया। ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ के रिक्रूट बानी पीटीआई की निजात के लिए मुल्की मफाद के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। हम मर जाएंगे लेकिन पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ नहीं जाएंगे। सेनेटर तलाल चौधरी ने वाज़ेह किया, किसी के बयान या ख्वाहिश से बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन नहीं। ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। अमरीका को हमारी खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने अमरीकी नामजद एलची रिचर्ड ग्रीनल का बयान पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में मुदाखलत करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाके धुंध में गुम। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस को बंद रखा गया। हद निगाह बेहतर होने पर M5 को मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक खोल दिया गया। पिंडी भटिया से मुल्तान मोटरवे M4 को भी खोल दिया गया। बिशारुल असद के मिलिट्री जस्टिस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर की गिरफ्तारी पर झड़पें। 10 पुलिस एहलकारों समेत 17 अफराद हलाक। वजीर दाखिला के मुताबिक बिशारुल असद के मातहत अफसर कांजू हसन का ताल्लुक बदनामी ज़माना सैयदाना जेल में जुराइम से था। बिशारुल असद की बाकियात ने पुलिस एहलकारों पर घात लगाकर हमला किया। आज़रबाईजान एयरलाइंस का तैयारा काज़िकिस्तान में गिरकर तबाह। हादसे में 39 मुसाफिर हलाक। बदकिस्मत तैयारे में 72 मुसाफिर थे। 28 मुसाफिरों को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे के बाद आज़रबाईजान की एयरलाइन ने चीचनिया के लिए परवाजें मुअत्तल कर दी। यूरोपीय मीडिया ने दावा किया कि आज़रबाईजान एयरलाइन का तैयारा मुमकिन तौर पर मिसाइल लगने से तबाह हुआ। रूसी या चीचन फोर्स ने मुबैना तौर पर तैयारे को गलती से निशाना बनाया। ट्रंप ने मियामी काउंटी के कमिश्नर केविन मारिनो को पनामा में सफीर नामजद कर दिया। ट्रंप ने केविन मारिनो को जबरदस्त फाइटर करार दिया। कहा, केविन मारिनो पनामा में हमारी कौम के मफादात की बेहतर नुमाइंदगी करेंगे। सदर नून लीग नवाज शरीफ के पोते जैद हुसैन रिश्ता इज़्दवाज में बन गए। जाती उम्र में निकाह की पुरवकार तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज समेत खानदान के अफराद और सीनियर लीगी रहनुमा शरीक हुए। आए मिलकर बर्दाश्त, तहम्मुल और अमन को फ़रोग़ दें और तफरीक दर तफरीक का खात्मा करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पीएम हाउस में क्रिसमस तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा कि तमाम अक़लियतें मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा कर रही हैं। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ और बेहतरी हमारी तरजीह है।
वफाकी हुकूमत का मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सदारती ऑर्डिनेंस की तैयारी के लिए वजारत कानून को हिदायत कर दी गई। फैसला वज़ीर आज़म की मौलाना फजलुर रहमान और सदर जरदारी से मुलाकातों में किया गया। नए ऑर्डिनेंस में डायरेक्टरेट जनरल मजहबी तालीम और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट के तहत मदारिस को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की 24 घंटे में मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट का नोटिफिकेशन आने की तस्दीक। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू करते हुए कहा कि एक्ट का नोटिफिकेशन आज हो जाएगा, इसके बाद दोबारा तरमीम लाई जाएगी। मदारिस अपनी मर्जी के मुताबिक रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम समेत बहुत से मसाइल हैं, बातचीत से ही मसले का हल निकलता है। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ का कहना है कि सियासतदान के पास सिर्फ डायलॉग का हथियार है। पीटीआई को भी समझ आ गई है कि डायलॉग के अलावा कोई रास्ता नहीं। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी का हुकूमत और अपोजिशन को पार्लिमान के अंदर बातचीत का मशवरा। सवाल उठाया कि जो बातें हो रही हैं क्या वो अवाम और पाकिस्तान के लिए हैं? मुल्क में इंटरनेट की सुस्त रवी बरकरार। आम मोबाइल यूज़र से लेकर ऑनलाइन काम करने वालों तक हर तबका परेशान। फ्रीलांसर्स और ऑनलाइन तालीम हासिल करने वाले तलबा की मुश्किलात भी कम न हो सकी। तलबा का कहना है कि दुनिया 5G और 6G में कदम रख चुकी है, लेकिन हमें 4G के हसूल में भी मुश्किलात का सामना। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा कुवैत। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद की कुवैती वली अहद से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। कुवैती वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला समेत दीगर आला हुकाम से भी मुलाकातें। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने मुबारक अल अब्दुल्ला जॉइंट कमांड एंड स्टाफ कॉलेज का दौरा भी किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को कुवैत पहुँचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अंदरूनी मामले में मुदाखलत करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाके धुंध में गुम। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस को बंद कर दिया गया। मोटरवे M1 पर पेशावर से बुरहान इंटरचेंज तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। M4 शोरकोट से मुल्तान, M5 रोहड़ी से मुल्तान तक बंद। आए मिलकर बर्दाश्त, तहम्मुल और अमन को फ़रोग़ दें और तफरीक दर तफरीक का खात्मा करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PM हाउस में क्रिसमस तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, तमाम अक़लियतें मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा कर रही हैं। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ और बेहतरी हमारी तरजीह है। मसीही बरादरी समेत तमाम अक़लियतों की कौम के लिए खिदमात काबिल फ़ख्र हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की रावलपिंडी सेंट जोसेफ कैथोलिक चर्च में क्रिसमस तकरीब में गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा, क्रिसमस सालमी रवायात, नेक जज्बात और सखावत का इजहार है। मसीही बरादरी का सकाफती, इक़्तिसादी और समाजी तरक्की में नुमायाँ किरदार है। आर्मी चीफ का इस मौके पर बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को भी भरपूर खिराज अक़ीदत। आर्मी चीफ ने कायद आज़म की मिसाली क़यादत पर रोशनी डाली। कहा, आए मिलकर पाकिस्तान को कायद आज़म के विजन के मुताबिक पुरअमन और तरक्की याफ्ता बनाएं।